गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं मणिकांत पांडे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव जो कि रहने वाला है हम लोग का, और ये 12th क्लास का रहने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, पेन कॉपी लेकर के फिर से बैठ जाइए और 20 प्रश्न कराएंगे। 20 में से आप कितना सही करते हैं वो आप देखते जाइएगा, समझ गए। तो आइए बिना देरी का पहला प्रश्न हमारा क्या है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? बताइए किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, माधव स्वरूप वत्स ने की थी, या फिर विलियम जोन्स ने की थी, या रखलदास बनर्जी ने की थी। तो इसका डी सही हो जाएगा, रखलदास बनर्जी। देखिए कलकत्ता, दूसरा प्रश्न है, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? कनिंघम हो जाएगा, फ्लिट हो जाएगा, या फिर डीसी सरकार हो जाएगा, या फिर विलियम जॉनसन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां पे? रावी नदी के किनारे प्यारे बच्चों। रावी नदी याद रखिएगा, कहां पे? तो रावी नदी। लोथल कहां स्थित है? गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, या फिर पंजाब में? लोथल जो है, लोथल कहां स्थित है प्यारे बच्चों? तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, गुजरात में। आई होप कि आप लोग का सही हो रहा होगा। लोथल कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, कनिष्ठ का राजरोहण कब हुआ था? बताइए कनिष्ठ का जो है राजरोहण कब हुआ था, जल्दी बताइए। कनिष्ठ जो है प्यारे बच्चों, यहाँ कनिष्क लिखा गया है, टा होगा यहाँ, कनिष्ठ होगा। ठीक है, तो कनिष्ठ का राजरोहण कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 78। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में प्यारे बच्चों। 6 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था, वानभट्ट ने लिखा था, कालिदास ने लिखा था, या फिर अश्वघोष ने लिखा था? किसने लिखा था प्यारे बच्चों? तो इसका सही हो जाएगा ए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। कौन है? याद रखिएगा, कौटिल्य जी है ना, अर्थशास्त्र के लेखक है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में थी? हिंदी में हुई थी, संस्कृत में हुई थी, या मराठी में हुई थी, या गुजराती में? जो भी है आप बताइए किस में हुई थी। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ए। ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। संस्कृत में हुई थी। किस में हुई थी? संस्कृत में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है। धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, अशोक ने की थी, कनिष्ठ ने की थी, समुद्रगुप्त मौर्य ने की थी? किसने की थी? धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, अशोक ने की थी, कनिष्ठ ने, या फिर समुद्रगुप्त? किसने की थी? तो इसका बी जो है सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अशोक जो है, अशोक ने ही धर्म की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक। याद रखिएगा, ठीक है। बाबरनामा क्या है? बाबरनामा क्या है बताइए। धर्म साहित्य है, आत्मकथा है, लोकगीत है, क्या है? तो ये आत्मकथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से लिया जाता था, बुद्धिमानियों बुद्धिजीवियों से लिया जाता था, सैनिकों से लिया जाता था, या फिर जिम्मियों से लिया जाता था? किससे लिया जाता था बताइए। जजिया मतलब टैक्स। टैक्स जो किससे लिया जाता था? तो व्यापारियों से लिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इसका, व्यापारियों से लिया जाता था। आइए अब बढ़ते 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है बच्चों, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1515 में, ऑप्शन बी 1516 में, ऑप्शन सी 1510 में, ऑप्शन डी 1509 में। तो इसका ऑप्शन जो प्यारे बच्चों सी सही हो जाएगा आपका। 1510 ईस्वी में हो गया था। इसका सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, समझ गए। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में। याद करते हुए चलेंगे, ठीक, समझे, याद करते हुए चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1600। कब हो जाएगा? 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 1600 में। ये याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कब, कार्नवालिस कोड जो है कब बना? 1775 में, 1793 में, 1797 में, 1805 में। कब बना?
तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 1793 ईस्वी में जो है ये क्या हुआ था, कार्नवालिस कोड बना था। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? पढ़े होंगे आप लोग, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1555, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1550 या ऑप्शन डी 1757। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? तो ऑप्शन जो आपका डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी। 1797 में जो है ना, 1797 ईस्वी में क्या हुआ था बताइए? प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? 1797 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। समझ गए? 15 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, प्यारे ध्यान से पढ़िएगा, इस सब प्रश्न को पूछा जाता है। प्लासी युद्ध हो गया आपका, 1897 की क्रांति हो गई, विद्रोह हो गया, जो भी है। ठीक है, तो ये जो है बहुत बार पूछा गया सवाल है और हमेशा पूछता ही रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। समझे? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड कैनिंग। अगर जो बच्चा अगर यदि बी में कर रहे हैं, डी में कर रहे हैं, तो नहीं होगा वो बाबू, लॉर्ड डलहौजी भी नहीं होगा आपका, जाके लॉर्ड वेटिंग भी नहीं होगा। आप इसमें सही कीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। आइए अब हम लोग जो है, आइए अब हम लोग 16 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 16 नंबर का प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था बताइए? वास्को डिगामा भारत जो है 1498 ईस्वी में आया था। अगर आपको अगर डेट पूछा जाए कब आया था, तो 17 मई 1498 ईस्वी में, याद रखिएगा 17 मई 1498 में। ठीक है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने की थी, बेगम हजरत महल ने की थी, वीर कुंवर सिंह ने किया था, या फिर नाना साहेब ने किया था? किसने किया था? जल्दी बताइए। तो इसका जो है ना बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी सही हो जाएगा इसका, बी विल बी द राइट आंसर, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। चोरी चोरा कांड कब हुआ प्यारे बच्चों? चोरी चोरा कांड कब हुआ बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका जाकर के ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है आपका 1919, ऑप्शन बी में है आपका 1920, ऑप्शन सी में आपका 1921, ऑप्शन डी में है आपका 1922। तो ऑप्शन डी इसका प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब हुआ? 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 10 मई को, ऑप्शन बी है आपका 13 मई को, ऑप्शन सी है आपका 18 मई को, ऑप्शन डी है आपका 26 मई को। तो प्यारे बच्चों इस सब में चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए? ऑप्शन ए इसका प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 10 मई को। कब प्यारे बच्चों? 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई को। इसका डेट जब निर्धारित कब किया गया था युद्ध का, तो 31 मई को किया गया था, और 31 मई आने से पहले ही क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था, आरंभ हो गया था, 1857 की क्रांति आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों 1920 में, 1920 में या 1922 में या 1930 में या 1942 में। कई कई बच्चे ऐसे हैं कि सर 1942 बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए, 1942 आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 1920। 1920 में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? तो असहयोग आंदोलन जो है आरंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन प्यारे बच्चों? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसने आरंभ किया था प्यारे बच्चों? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो प्यारे बच्चों क्या लिखिएगा वहां पर? किसने दी थी महात्मा गांधी को? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा। आई होप प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने 20 में से 20 प्रश्न को सही कर दिए होंगे,
और कमेंट में आप लोग बता दीजिए कितना आपने प्रश्न सही किया और कितना आपका जो है रॉन्ग हो चुका है। और आशा करते हैं आप लोग आगे भी इसी तरह मेहनत करेंगे और आप लोगों का प्यार देख करके मैं बहुत ही खुश हूं। और आगे आप लोगों के लिए अगर यदि आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, आप लोगों के लिए हिस्ट्री का सब्जेक्टिव भी लेकर के मैं आ जाऊंगा। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।